देखो, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी चीज़ तुम्हें करना होगा, और जो चीज़ करने से तुम डरते हो वो भी चीज़ें तुम्हें करना होगा। ये लाइफ का एक रियलिटी है। इसीलिए कंफर्ट जोन से निकलना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है डे 35 और अभी हो रहा है टाइम 3:45। कैसा लगा? ऐसे ही बोल दिया। तो अभी मैं हूँ बेडरूम में। जस्ट मैंने लंच अपना फिनिश किया। आज सुबह उठा, सुबह उठने के बाद सारा काम ख़त्म कर लिया और आज मैं बैठ गया रिसर्च करने के लिए। मैं जो कल के वीडियो में बोल रहा था ना कि एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और वो भी एआई जनरेटेड वीडियोस। इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट कंटेंट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया आज बैठ के। तो उस रिसर्च का रिजल्ट क्या हुआ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और मम्मा है उधर, हमारे छोटे नानी कॉल किए हैं, उनके साथ बात कर रही है। और आज तो इतना दुख हो रहा है कि जो मिठाई लाए थे ना वो मिठाई ख़त्म हो गया, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे खाने का मन कर रहा है और मिठाई है ही नहीं। सब खा के मैं फिनिश कर दिया। और आज क्या हुआ, ये वाला मोबाइल जो है मेरा, जो टूटा फूटा पुराना मोबाइल, इसका बैटरी ना सडनली डाउन हो गया। डाउन होने के बाद मैं उसे ऑन नहीं कर पाया फिर से। इसका क्या प्रॉब्लम है ना, इसका जो साइड जो पावर स्विच है, पावर बटन, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए उसे थोड़ा सा चार्ज रहेगा, उससे आगे मुझे उसे चार्जिंग में कनेक्ट कर देना है। लेकिन क्या हो रहा है कि आज मुझे पता नहीं चला, 1% था और स्विच ऑफ होने ही वाला था। मैं चार्जिंग में लगा दिया, मैं बच गया। नहीं तो आज पूरा वो ऑन ही नहीं हो पाता और कभी भी वैसे ही रह जाता। और फिर से उसे दुकान में ले जाके उसे तैयार करना पड़ता शायद से, ना कि और कभी भी ऑन ही नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरा कुछ काम ही नहीं है। वो सिर्फ घर में ऐसे पड़ा हुआ रहता है, उसमें मेरा कुछ चलता नहीं है। इसीलिए मैं रखा हूँ उसे, क्योंकि उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हैं। 5 साल तक एक भी रिपेयर नहीं आया था उस मोबाइल में, मतलब पूरा साथ दे दिया। मतलब वो मोबाइल लाने के बाद ही यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला, कंटेंट क्रिएशन क्या है पता चला, इंग्लिश मैंने सीखा, और कॉन्फिडेंस कैसा आता है वो सब कुछ मैं सीखा सिर्फ वही मोबाइल से। इसीलिए मैं एज ए लक मानता हूँ वो मोबाइल, और उस मोबाइल को मैं लाइफ टाइम रखूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक उसका केयर करता रहूँगा, क्योंकि आज मैं जिस स्टेज में हूँ, आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ उसके कारण है। और अंदर ही अंदर मेरा भी है कुछ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ वही है मेरे लाइफ में। अभी ये सब हो गया, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज हो रहा है हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा बारिश। सुबह उठने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा धूप आया था, धूप आने के बाद फिर से छाव आ गया, छाव आने के बाद फिर से बारिश हो गया, फिर से धूप आ गया, फिर से छाव आ गया, फिर से बारिश आ गया। ऐसे करते करते आज दिन भर ऐसे ही हो रहा है। कोई बाहर गया होगा, यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आ जाए तो बाहर जाएगा, धूप हो रहा होगा, सडनली कभी बारिश हो जाएगा, उसे भी पता नहीं चलेगा, भीग जाएगा वो बेचारा। अभी अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ, बाहर यानी कि डोर ओपन कर लिया मैं। अभी मैं आ गया हूँ गली में। अभी बारिश पूरा ख़त्म हो गया है। यह देखो, ये हमारा एक विंडो है लास्ट रूम का, जो बाथरूम के पास है ये वाला विंडो। और इस वाले विंडो ये लगा दिए क्योंकि ये साइड में एक थोड़ा सा गैप है, इस गैप से छिपकली आ जाते हैं घर के अंदर। इसीलिए यहाँ पर टेप चिपकाए हैं, मैं चिपका दिया हूँ टेप। और यहाँ पर दिखाई देता है अगर बारिश होने वाला है। उन देख रहे हो, उनका छत पूरा भीगा हुआ है ऐसे ही। और अभी खाना वाना कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर डिश गिरा है। और नानी जी जो मिठाई लाई थी देखो, ख़त्म हो गया है, और सिर्फ यही वाला बाकी है। ये क्या है? हाँ, इसे तुम क्या कहते हो? नमकीन? मुझे तो नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ जानती के लिए बोलते हैं, जानती के लिए। और कुछ नहीं, ये एक छोटा सा स्पीकर है। रोज़ सुबह उठने के बाद जब मैं नहा धोकर आता हूँ, और मम्मा भी नहा धोकर आते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें हम रोज़ क्या करते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं। मतलब पूजा करते टाइम, जैसे सुप्रभात हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ये सब कुछ सॉन्ग्स ना इसमें लगाते हैं। यानी घर घर के लिए वो अच्छा है। और इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा बोल रहा था ना, तो आज बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने मेरे बर्थडे में
मैं और मेरे लाइफ का एक स्पेशल इंसान दोनों मिलके मम्मी को गिफ्ट दिए थे। और स्पेशल इंसान बोल दिया तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि किस स्पेशल इंसान के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब जितने भी मेरे लाइफ में अभी सिचुएशन चल रहा है उसी स्पेशल इंसान के वजह से ही चल रहा है। और हम दोनों मिलके ये वाला फाउंटेन मम्मा को गिफ्ट किए थे और आज इसका हालत कुछ ऐसा हो गया है। मतलब जिधर पानी गिरने वाला था उधर कर्पूर कर्पूर गिरा हुआ है और जिसमें पानी आने वाला देखो कैसे रंग हो गया, ऑरेंज कलर लग गया मेरे फिंगर में। और जहाँ से पानी निकलने वाला था और ये ऐसे घूमने वाला था वो ऐसा हो गया, पूरा धूल धूल हो गया है। ये ना 2024 में मैंने दिया था मम्मा को उनके बर्थडे में, और ये इस ईयर अभी जो मार्च 12 को मेरे मम्मी का बर्थडे गया उसमें एक में है गणेश जी, और एक में है बुद्धा है उसमें घर शांति रखने के लिए। ये है वो गणेश जी मम्मा को मैंने दिया था। ऐसे दे देता हूँ हर एक बर्थडे में, कोई सा भी एक गिफ्ट में लाता हूँ और मम्मा को दे देता हूँ। और इस साल पापा मम्मा को क्या दिए हैं पता है? एक बहुत अच्छा सा मोबाइल दिए हैं, वीवो का Y31 Pro दिए हैं। वो वाला मोबाइल फ़ोन बीच में ज़्यादा फेमस हो गया था ना, इसीलिए वो वाला मोबाइल दे दिए हैं। लाइट ऑफ कर दिया। मम्मा अभी बात कर रहे हैं। क्या हुआ पता है? हमारा जो बड़े नानी हैं वो ना, मुझे लगा कि वो घूमने के लिए आए हैं, लेकिन घूमने के लिए नहीं आए हैं। वो एक्चुअली आ गए हैं बहन के साथ लड़ाई करके। मेरी बहन ना अभी 17 साल की है, यानी कि वो सेकेंड ईयर में है। कॉलेज का नहीं, 12th के बाद जो +2 सेकेंड ईयर बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो पढ़ रही है। और वो ना किसी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ वो पढ़ के उसके साथ घूम कर ना हमारे बड़ी नानी को गाली देती है, उनकी बात नहीं सुनती है। और एक्चुअल में क्या हुआ ना, मेरे मौसी नहीं रही कोरोना के टाइम में, वो चल गई, इसीलिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नानी उठाई उनके। और उनके पापा तो काम करने के लिए जाते हैं, इसीलिए इनके भरोसे में वो घर में रहती है, लेकिन वो बात नहीं सुनती। इसलिए वो खुद बोल दी कि घर से चले जाओ, आप मुझे नहीं चाहिए। इसलिए वो पूरा सैड भी थे, गुस्सा भी थे, और वो आ गए हैं यहाँ पर। इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर ही मम्मा अभी बात कर रही हैं बड़ी नानी से। बड़ी नानी और छोटी नानी दोनों कॉल किए हैं, मतलब दोनों मिल के ही रहते हैं। अभी अपने भाई के घर हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं उस टॉपिक के अंदर बहुत नहीं जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लाइफ में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उस सारे प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ, मैं देखता हूँ दिन भर दिन टेंशन बढ़ता हुआ जा रहा है। मेरे हाथ में सिर्फ 1 ईयर का टाइम है, इस 1 ईयर के अंदर जो भी करना है। इसीलिए देखो, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी चीज़ तुम्हें करना होगा, और जो चीज़ करने से तुम डरते हो वो भी चीज़ें तुम्हें करना होगा। ये लाइफ का एक रियलिटी है। इसीलिए कंफर्ट जोन से निकलना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं एज ए बड़े भाई या छोटा भाई मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ अचीव कर लूँगा, ये कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैं वही सोचकर आज इस स्टेज पे हूँ। मैं रोज़ कंफर्ट जोन में रहता था और मैं सोचता था कि नहीं हो जाएगा, कल मैं कर लूँगा, पक्का कर लूँगा। और ये पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो आराम से आ जाएगा। नहीं, ये एक रॉन्ग थिंकिंग है। पैसा कभी आराम से नहीं आता है। पैसा लाना है तो हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं है तो स्मार्ट वर्क एटलीस्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो सोच लेना कि लाइफ में हम बहुत पीछे हो जाएंगे। ये मुझे रियलाइज होने के लिए 5 साल लग गए। आज से 4-5 साल पहले अगर मैं किधर भी एंगेज हो जाता, वर्क करता, तो आज ये सिचुएशन देखनी नहीं पड़ती। आज मैं अच्छे से काम के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कोर्स लेकर उस कोर्स का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। इसीलिए लाइफ ना पूरा इधर उधर हो गया है। मैं कभी भी डिटेल में बताऊंगा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी थोड़ा सा तो क्लू दे दिया हूँ मैं, लेकिन लाइफ में मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, दिन भर ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह चल रहा है, क्योंकि कुछ भी तो करना है, अपने पैरों में तो स्टैंड होना ही है। इसीलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मैं अपने पर्सनल लाइफ में दे रहा हूँ। उसके बावजूद मैं यूट्यूब भी वीडियो करूँगा। मैं तो एक दिन भी मिस नहीं करूँगा, ये मेरा तो चैलेंज है। अगर एक दिन भी मिस हुआ तो 90 डेज़ फिर से स्टार्ट होगा।
ऐसे करते करते जाएंगे। और मिलते हैं कल के वीडियो में। आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला होगा या आप मुझे कुछ बताने चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।